हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके ऑफ इंडिया के टॉप 20 एमसीक्यूज। ओके, और याद रखिएगा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। याद रखिएगा आज के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड और रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए हमारी जो एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ है, अगर आपने अभी तक वो परचेज नहीं करी है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और अगर हम पीडीएफ की कास्ट के बारे में बात करते तो भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक कोर्स से पूरा स्टूडेंट इस पीडीएफ को लेके और 9 to 10 डेज में इसको अच्छे से बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज कर सके। ओके, जल्दी से आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। और हाँ, अगर हम बात करें, अगर आप डेली की फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस चाहते हैं जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप डेली के जॉब्स के लिए कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, सो आइए आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जीके ऑफ इंडिया की टॉप 20 एमसीक्यूज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, यानी जो सलाल प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी के ऊपर है? झेलम, चनाब, अरावी या गोदावरी? सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। सलाल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें कौन सी नदी के ऊपर है, और याद रखिएगा जेके एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन भी आई है। सो ऑप्शन बी दैट इज के झेलम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। झेलम यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा झेलम रिवर के ऊपर ही भाई, सॉरी चनाब रिवर, चनाब रिवर के ऊपर ही सलाल प्रोजेक्ट है। अगर हम चनाब रिवर के बारे में बात करें ना, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने होंगे। चंद्रा एंड भागा दो स्ट्रीम है हिमाचल प्रदेश की, और वहीं से वही चनाब रिवर का ओरिजिन होता है। अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए झेलम रिवर के बारे में, यानी झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा भाई वेरीनाग स्प्रिंग है जो अनंतनाग में, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में वेरीनाग स्प्रिंग है, वहीं से चनाब रिवर का ओरिजिन होता है। और चनाब रिवर को भाई कश्मीरी लैंग्वेज में वैथ के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी लैंग्वेज में चनाब रिवर को, सॉरी झेलम रिवर को वैथ कहा जाता है। अगर हम झेलम रिवर के बारे में बात करें भाई, हाइदा पाथ भी इसी को कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। हाइदा पाथ या हाइदा पास कह लीजिए, ये भी झेलम रिवर को ही कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसको ग्रीक में क्या कहा जाता है, झेलम रिवर को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, आज आपके लिए पहला होमवर्क ये, आप जल्दी से बताइएगा झेलम रिवर को क्या कहा जाता है। बहरहाल आप याद रखिएगा झेलम रिवर का ओरिजिन वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से होता है। और अगर हम बात करें इसका कश्मीरी लैंग्वेज में वैथ कहा जाता है, और हाइदापाथ ग्रीक में कहा जाता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें चनाब रिवर के बारे में, इसको भाई एनिशियंट लैंग्वेज में, एनिशियंट में भाई इसको अस्किनी के नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए चनाब रिवर का आप जरूर ये याद रखिएगा, अस्किनी, अस्किनी, चनाब रिवर का दूसरा नाम अस्किनी है, जो कि ऋग्वेदा में चनाब रिवर को अस्किनी कहा जाता है। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम चनाब रिवर के बारे में बात करें, मोन रिवर भी कहा जाता है, मोन रिवर, याद रखिए। और ये पूछा गया पटवारी के एग्जाम में, यही क्वेश्चन तो पूछा था भाई, पटवारी के एग्जाम में आपसे पूछा था, यानी मोन रिवर कौन से रिवर को कहा जाता है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा चनाब रिवर को ही मोन रिवर कहा जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अगर आप यहाँ पे एक दो पॉइंट और याद रखिएगा, देखिए जितने भी हो सके आप सारे के सारे पॉइंट याद रखिए। एक दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट हम भूल चुके हैं यहाँ पे। चिनाब रिवर की बात करें, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी चिनाब रिवर के ऊपर है। ओके, और चिनाब रिवर के ऊपर वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी बनी गई है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब रिवर के ऊपर बनी गई है, जो कि भाई रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाई भूटान। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान के साथ इंडिया के कितनी स्टेट के बॉर्डर शेयर हैं? 4, 3, 2 या 1? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज के 4। याद रखिएगा 4 जो इंडियन स्टेट के बॉर्डर हैं वो भूटान के साथ हैं। ओके, आइए अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इन विच ओशंस आर दी हवाई आइलैंड। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे एक दो पॉइंट और याद रखने हैं आपको भाई। अगर हमने यहाँ पे बॉर्डर की बात करी थी,
और लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है ना, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है भाई जो इंडिया की यानी इंडिया की जो स्टेट है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं सबसे ज़्यादा भाई, बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है, याद रखिएगा, बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंडिया के स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। ओके, ये पूछा जाता है भाई, यानी कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया की स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है, आपको कहना होगा भाई बांग्लादेश है। और अगर आपसे पूछा जाए यानी स्मॉलेस्ट जो बॉर्डर यानी सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री है वो है अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान। और याद रखिएगा अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करती है, इंडिया की एक ऐसी यूटी है लद्दाख जिसके साथ सिर्फ अफगानिस्तान का बॉर्डर आता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ओशन आर दी हवाई आइलैंड, तो कौन सा ओशन है भाई जो हवाई आइलैंड के रिलेटेड है? एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के पैसिफिक ओशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर इन इंडिया। आपको यहाँ पे पूछा गया भाई यानी कौन सी ऐसी स्टेट है जो लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है? राजस्थान, गुजरात, नागालैंड या आसाम। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज के गुजरात। ओके, याद रखिएगा गुजरात एक ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन यानी शेयर करता है। ओके, और गुजरात के बारे में आपको याद रखना होगा डांडिया, डांडिया नाच, डांडिया डांस गुजरात से रिलेटेड है और पूछा जा सकता है। ओके, और गारबा डांस भाई, गारबा और डांडिया ये दोनों के दोनों गुजरात से रिलेटेड है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो झूमर, राजस्थान की बात करें झूमर डांस। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो इंडिया की राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा यानी लॉन्गेस्ट बॉर्डर नहीं लॉन्गेस्ट एरिया, यानी राजस्थान स्टेट का सबसे ज़्यादा एरिया है भाई। ओके, और अगर हम आसाम की बात करें ना, यहाँ पे आसाम के बारे में भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। आसाम लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है भाई, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है आसाम, याद रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृदा गंगा। भाई कौन से रिवर को, कौन सी नदी को वृदा गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या झेलम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के गोदावरी। याद रखिएगा गोदावरी एक ऐसा रिवर है जिसको हम वृदा गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी इज आल्सो नोन एज वृदा गंगा, याद रखिएगा। ओके, और झेलम रिवर के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस करा। याद रखिएगा एक क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है भाई, मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम वुलर लेक के बारे में बात करें, वुलर लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक रहती है भाई एशिया की। ओके, वुलर लेक जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक रहती है इंडिया की, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई वुलर लेक का जो वाटर है वो भाई झेलम रिवर से ही आता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर हम इंडोमान और निकोबार आइलैंड के बारे में बात करें तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा करीब है इसके? श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार या पाकिस्तान। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के म्यांमार। याद रखिएगा म्यांमार जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, ये इंडोमान और निकोबार के सबसे नज़दीक आती है। ओके, याद रखिएगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। भाई ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सा है? इंडस, रावी, यमुना या गंगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन है, दैट इज के इंडस रिवर इज राइट आंसर। और इंडस रिवर की अगर हम यहाँ पे बात करें ना, इंडस रिवर के बारे में आपको याद रखना होगा। अगर हम चाइना की बात करें, अगर हम तिब्बत की बात करें, तिब्बत में एक इंपॉर्टेंट लेक है मानसरोवर के नाम से, मानसरोवर के नाम से एक इंपॉर्टेंट लेक है तिब्बत में, वहीं से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। ओके, और इंडस रिवर के बारे में अगर हम बात करें, सिंधु घाटी इसी को कहते हैं भाई, सिंधु रिवर इसी को कहते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी विच रिवर इज आल्सो नोन एज सिंधु रिवर। तो सिंधु रिवर इंडस रिवर को ही कहा जाता है। रावी रिवर इंपॉर्टेंट रहता है भाई, हिमाचल प्रदेश से इसका हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। रावी रिवर की बात करें हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। ओके, और यमुना के बारे में बात करें, यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। और गंगा के बारे में बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट अंडर वाटर वेस्ट लैंड इज। भाई कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा
अंडर वाटर वेस्ट लैंड में आती है? गुजरात, राजस्थान, आसाम या गोवा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की हमने बात करी, सबसे ज़्यादा एरिया इसी का है। गुजरात की हमने बात करी भाई, डांडिया नाच और गारबा डांस, ये दोनों के दोनों रिलेटेड हैं गुजरात से। गुजरात एक लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट भी है, याद रखिएगा। ओके। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें आसाम के बारे में, हमने बात करी भी लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। और गोवा के बारे में अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट एरिया वाली स्टेट है भाई। गोवा के बारे में बात करें, इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया भाई, सबसे कम एरिया वाली स्टेट है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पे डिस्कस करा भाई लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट वाली आसाम है। और अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में, आपको कर्नाटका याद रखना होगा। कर्नाटका स्टेट है ना, जो कर्नाटका स्टेट भाई जो लार्जेस्ट कॉफ़ी वाली स्टेट मानी जाती है, ठीक है। लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे बनती है? कर्नाटका में। और अगर हम कर्नाटका से, हमें याद आ गया लार्जेस्ट मैज़ी मक्की भाई, मक्की। ओके, मक्की की बात करें, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में बनती है ये। और कॉफ़ी भी यहीं पे बनती है। आसाम में सिर्फ चाय बनती है, टी बनती है। ओके, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? भाई ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है? आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज के अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 10, कपिल धारा फॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? भाई कपिल धारा फॉल के बारे में अगर हम बात करें, कौन से रिवर के ऊपर है ये? तापी, नर्मदा, गंगा या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, दैट इज के नर्मदा इज राइट आंसर। याद रखिएगा, नर्मदा रिवर पे ही कपिल धारा फॉल लोकेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया इज? तो भाई डीपेस्ट लैंड लॉक्ड और प्रोटेक्टेड जो पोर्ट रहता है इंडिया का, वो कौन सा है? मोरमोगा पोर्ट, विशाखापट्टनम, मुंबई या कोचिन? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के विशाखापट्टनम इज राइट आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 12, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज? अगर हम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? ईस्टर्न प्लेटू, साइक्लोनिक कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के कोरोमंडल कोस्ट को ही ईस्टर्न कोस्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैगून लेक इन इंडिया? तो भाई इंडिया की लार्जेस्ट लैगून लेक कौन सी है? विम्बन लेक, चिल्का लेक, पुलिकट लेक या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चिल्का लेक ही हो जाएगा। अगर हम चिल्का लेक के बारे में बात करिए, उड़ीसा में है, उड़ीसा स्टेट में। भाई चिल्का लेक कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में, और पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें पुलिकट की बारे में, पुलिकट लेक इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। भाई आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक है। और चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। विम्बन लेक के बारे में बात करें, केरला में है। विम्बन लेक कहाँ पे भाई? केरला में है। याद रखिएगा, विम्बन लेक केरला में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। ओके, ये याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14, विच रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बंगाल? तो भाई कौन सा रिवर है जिसको हम सारो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं? सन, दामोदर, कोसी या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा दामोदर रिवर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, दामोदर रिवर को ही सारो ऑफ बंगाल कहा गया। आज आपके लिए दूसरा होमवर्क है सारो ऑफ बिहार। सारो ऑफ बिहार भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा सारो ऑफ बिहार कौन से रिवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? भाई कौन सी स्टेट है जो स्मॉलेस्ट लैंड एरिया में? अभी भी हमने बात करी, गोवा इज राइट आंसर। याद रखिएगा, गोवा स्मॉलेस्ट लैंड एरिया वाली स्टेट है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें लार्जेस्ट लैंड एरिया की, तो भाई वो अपना राजस्थान था, वो अपना राजस्थान है और स्मॉलेस्ट वाली गोवा है। याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ नहीं ली है तो 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक कोर्स से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेकर उसका लाभ उठा सके। तो भाई रिसेंटली जेकेएसपी के 3 से 4 एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जल्दी एस्पिरेंट जितने भी यहाँ पे पीडीएफ लेने वाले हैं, जल्दी से नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।